Welcome to PKM Academy. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गैल्वेनिक सेल बेटा। तो मतलब आप किस चैप्टर को पढ़ रहे थे? स्टार्ट किस चैप्टर को किए थे हम लोग भैया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किए थे सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ लिए थे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर क्या कहते हैं, स्पेशली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? एनर्जीज को के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं सर। वो एनर्जी का कन्वर्जन आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर केमिकल में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, ये करता कौन है सर? सेल करता है सर। सेल को कितने पार्ट में आप तोड़े थे सर? आप दो पार्ट में सर। सेल कैसा कैसा सेल आपका होता है सर? एक आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा सर क्या था आपका? गैल्वेनिक सेल। उसी सेल को ही बेटा क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो भागों में होता है, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर दोनों बारे में थोड़ा सा डीपली हम इंट्रोडक्शन देख लिए थे, क्या होता है, किस तरीके से होता है, किसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, किसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, किसमें डेल्टा जी माइनस होता है, किसमें प्लस होता है, सब चीज़ें ये सब हम लोग जनरल चीज़ें हम देख लिए थे। आज हम स्पेशली बेटा पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल? सब लोग भाई हमको बताएंगे सर गैल्वेनिक सेल का वर्क क्या होता है। थोड़ा सा केवल एक छोटी सी डिफिनेशन देनी है, होता क्या है गैल्वेनिक सेल, बाकी उसके बाद हम इसके पूरे स्ट्रक्चर, पूरा वर्किंग, सारी चीजें हम समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। सर क्या होता है बताओ सर यहाँ पर? द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा ये ऐसी डिवाइस होती है सर, या ऐसा यंत्र होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सर क्या करता है सर? इसमें होता क्या सर? तो इट कंसिस्ट टू हाफ सेल कह सकते हैं आप, टू हाफ सेल which connected with a electrical wire। किसी इलेक्ट्रिकल वायर से बेटा हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये दो सेल में ये दो सेल को दो हाफ सेल, दो अर्ध सेल को ये कंटेन करता है। क्या करता है सर जी? दो हाफ सेल को ये कंटेन करता है, ध्यान रखना। सिंपल सी बात वही लिखी बेटा जो मैंने कल आपको बताया था हिंदी में भी सर। ऐसी युक्ति, ऐसी चीजें सर, ऐसा यंत्र सर जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि जिससे हम रासायनिक अपक्रिया कोई चीजें अगर करती हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वही आपका होता है गैल्वेनिक सेल। सर इसमें होता क्या? ये कंटेन मतलब सर कंसिस्ट या कंटेन कहो तो कंटेन में रखता है। क्या रखता है सर ये? सर ये दो हाफ सेल रखता है। कितना सेल सर जी? दो हाफ सेल रखता है, और जिसको आपस में हम सर क्या करते हैं? एक वायर से सर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। सर क्या होता है? चलिए इसके हम फिगर को समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, यहां पर, यहां देखो, यहां बहुत ध्यान से समझना इसके स्ट्रक्चर को बेटा। सर मैंने क्या बताया कि इसमें दो कंटेनर होता है, दो हाफ सेल होता है। दो हाफ सेल कल ही मैंने बताया था आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सर एक ही कंटेनर होता था, एक ही में आपका इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही में होते थे, कैथोड और एनोड। सर ये एक ऐसा सेल है जिसमें सर अलग अलग कंटेनर दो होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, जिसमें सर क्या कहते हैं, एक अलग इलेक्ट्रोड अपना इधर अलग रहेगा, इधर अलग रहेगा। सर हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में हम डिस्कस कर रहे हैं सर, हम एक डैनियल सेल को, किसको डिस्कस कर रहे हैं सर? आपको डैनियल सेल को। सर गैल्वेनिक सेल का कई नाम है सर, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, क्योंकि सर गैल्वेनिक सेल को देने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट आपके थे वो आपके क्या कहते हैं बेटा, ये आपके क्या कहते हैं थे बेटा, डैनियल नाम के एक पर्सन थे और एक वोल्टा थे। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1780 में, कब सर जी? 1780 में दो साइंटिस्ट थे बेटा, ध्यान रखना, एक डैनियल नाम के और एक वोल्टा नाम के, ठीक है।
तो दोनों बेटा कब दिए थे? 1780 में, ध्यान रखना। तो डेनियल सेल का ही एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल, ध्यान रखना। तो गैल्वेनिक सेल को सर कई नाम जानते हैं सर, किससे जानते हैं सर? डेनियल सेल, डेनियल सेल, हिंदी में भी डेनियल सेल ही बोलते हैं इसको सर। वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, इसको सर हिंदी में भी वोल्टाइक सेल ही बोलते हैं। गैल्वेनिक को गैल्वेनिक लिख दो हिंदी में, डेनियल को डेनियल लिख दो हिंदी में, वोल्टाइक को वोल्टाइक लिख दो हिंदी में, ठीक है? दोनों हिंदी में कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझो, फिर अभी हम बताते हैं हिंदी में, तो डोंट वरी, परेशान ना हो। देखो बेटा यहाँ सर जिसका इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान दो बेटा यहाँ सर जिसका इलेक्ट्रोड होता है सर, उसी का ही सॉल्यूशन में डिप किया जाता है इसको। सर क्या किया जाता है इसको सर? जिसका इलेक्ट्रोड होता है सर, उसी के सॉल्यूशन में इसको डिप किया जाता है। लिसन सर, यहां पे हमने ले लिया सर जिंक का रॉड, जिंक का इलेक्ट्रोड सर। जिंक इलेक्ट्रोड को सर हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ही हम डालेंगे बेटा, ध्यान रखना। यहां सर क्या है? जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। और सर ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सर वो कितना है सर? 1 मोलर है। कितना है सर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन? इसकी जो मोलरता होती है, इसका जो सांद्रता होती है सर जी, वो कितना सॉल्यूशन का होता है सर जी? 1 मोलर होता है, ठीक है? ध्यान रखना यहाँ पे सर जिंक का रॉड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में ही हम डिप करते हैं, ध्यान रखना, ठीक। सर यहां हम ले रहे हैं कॉपर का रॉड, कॉपर इलेक्ट्रोड। सर कॉपर इलेक्ट्रोड को सर कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में ही हम डिप करेंगे। सर यहाँ पे कॉपर SO4 है, 1 मोलर, ये ध्यान रखना, ये हो गया। ओके सर, देखो ध्यान से बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, ये 2 कंटेनर अलग अलग हो गया सर, ठीक है। अब दोनों को क्या कहा गया सर जी? विच कनेक्टेड विद ए इलेक्ट्रिकल वायर, एक वायर से सर इसको हम क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, ध्यान रखना, एक वायर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बीच में सर एक हम लोग क्या कहते हैं, इसके जितना मान लो ये रिएक्शन अगर होगा तो जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो उसको मेजर करने के लिए सर हम यहाँ पे एक वोल्टीमीटर लगा देते हैं, वोल्टीमीटर। ये देखो, दिस इज द वोल्टीमीटर, या हिंदी में कहते हैं सर वोल्टमीटर लगा देते हैं सर, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बाद में पता चलेगा। सर होता क्या है समझना है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले आप ध्यान दो बेटा, जिंक का खास बात क्या होता है सर? जिंक अगर किसी सॉल्यूशन में जाता है, अपने ही बेटा इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर जिंक को डुबो दिया जाए, इलेक्ट्रोड, अच्छा सब लोग जानते हो यहाँ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोड समझते हो? इलेक्ट्रोड मतलब बेटा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकली मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल उसमें चार्ज होता है, ऐसा समझो। क्या कहते हैं सर जी? वो इलेक्ट्रिकली वो एक्टिव होता है। इलेक्ट्रिकली एक्टिव सब्सटेंस जितने हैं आपके, लाइक मेटल हो गया सर, ग्रेफाइट हो गया सर, ये सब आपके क्या होते हैं सर? प्लेटिनम हो गया सर, ये सब आपके इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। कंडक्टर समझते हो आप लोग? कंडक्टर जो चालक जिसे कहते हो आप लोग, तो चालक जो होता है सर जी मेटल के चालक की बात कर रहे हैं सर, ध्यान रखना यहाँ पे बेटा। तो यहाँ हम जिंक की जगह पे सिल्वर का भी ले सकते हैं सर, प्लेटिनम का भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन अभी हम एग्जांपल केवल किसका देख रहे हैं? डेनियल का। डेनियल सेल जो होता है बेटा ना, वो जिंक और कॉपर के रॉड में ही ये होता है, ध्यान रखना, ये इसीलिए डेनियल सेल ही कहा गया, ये ध्यान रखना, ठीक। होता क्या है सर दोनों यहाँ पे? सेटअप ये हुआ, सेटअप अभी सर इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ सर जी? देखो यहाँ पे Zn का नेचर होता है सर कि Zn जैसे ही इसमें जाएगा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है सर, तो ये सर ना ये टूट करके सर Zn2+ इसमें गिरता चला जाएगा। क्या होगा सर जी? Zn2+ सर जी सॉल्यूशन में जा करके गिरता चला जाएगा। और SO4 भी रहता है इसमें, चूंकि जान रहे हो सर जी कि SO4 का भी सॉल्यूशन, ZnSO4 का भी सॉल्यूशन है ये सर जी। तो ZnSO4 का सॉल्यूशन भैया पानी में घोलो तो सर क्या क्या मिलेगा बताओ उसमें? Zn2+ और SO4 नेगेटिव, यही 2 चीज मिलेगी ना। लेकिन सर जी जो Zn जब रॉड डाल देते हैं ना, तो ये जो जिंक है, जिंक गल के बेटा कहाँ होता है? निकलने आपके सॉल्यूशन में ही आना स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। सर जी जब सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हुआ सर जी, तो ये कुछ ना कुछ सर जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तभी ना सॉल्यूशन में आएगा भाई। ये ध्यान दो यहाँ पे, ये जिंक था,
जिंक था सर जी, जिंक से जिंक 2+ बना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, तभी ना जिंक 2+ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, रिमूव कर दिया। तो सर जैसे ही जिंक 2+ में आया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो गया। क्या सर जनरेट हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो गया सर। और सुनो सर जी, ये ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं सर, ध्यान रखना, इस जिंक को सर जी हम जोड़ते हैं किसको सर? एनोड से। किससे जोड़ते हैं सर जी? इसको एनोड से। और इसको सर किससे जोड़ते हैं सर जी? कैथोड से। ये मेन बात ध्यान रखना बेटा। यहाँ एनोड सर कैसा होता है गैल्वेनिक सेल में? याद करो, शुरू में बताया था मैंने सर, निगेटिव होता था। यहाँ सर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना सर। निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन सर क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का तो भंडारी होगा यहाँ पे भाई ना। तो इलेक्ट्रॉन सर क्या कहते हैं? रिमूव करके क्या करता है? Zn2+ बनाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन सर क्या करते हैं? ये वायर के माध्यम से क्या करेंगे सर? इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। और कहाँ पहुंचेंगे सर जी? यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ये यहाँ सर पहुंचेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, वैसे सर देखो सॉल्यूशन में क्या है सर? सॉल्यूशन में सर कॉपर 2+ है और SO4 2- है। सर ये जो कॉपर 2+ है ना, ये कॉपर 2+ सर फटाक से कूद जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा सर, तो ये जो कॉपर 2+ है सर ना, वो सर कॉपर में बदल जाएगा। कॉपर 2+ सर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, वो सर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा सर जी। सारा इलेक्ट्रॉन उसका खत्म हो जाएगा। वो कहाँ पहुंच जाएगा? इस प्लेट पे पहुंच जाएगा। आपका कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सर इससे हुआ क्या? ध्यान दो बेटा, यहाँ पे यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां तक इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ थोड़े समय के लिए, हुआ कि नहीं हुआ बताओ जल्दी से? तो थोड़े समय के लिए, एकदम मूवमेंट के लिए, एक मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये यहां पे गया। कैसे गया सर जी? जान रहे हो सर, एनोड से लगा हुआ है। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यहां इसमें सॉल्यूशन में कूद गया जिंक 2+ बन करके। तो जो इलेक्ट्रॉन बचा बेटा वो कहां चला गया? इसमें, इसके माध्यम से कहां पहुंचा सर जी? क्योंकि ये सर प्लस टर्मिनल से है सर, ये माइनस से है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता बताओ? माइनस से प्लस जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है सर। यहां से यहां पहुंचा। अब इस इलेक्ट्रॉन को किसने यूज कर लिया सर जी? कॉपर ने यूज कर लिया इस पे डिपॉजिट होने के लिए, सिंपल सी बात। तो सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो थोड़े समय के लिए रीडिंग में तुरंत फ्लक्चुएशन आ जाएगा। एक समय के लिए रीडिंग में क्या आ जाएगा? फ्लक्चुएशन आ जाएगा। और सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होने लगेगा। तो करंट किधर होता है बताओ जल्दी से? ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है तो करंट किधर चलता है भाई? उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। फिजिक्स पढ़े हो आप लोग ना। लेकिन सर ये एक मूवमेंट के लिए होता है, थोड़े समय के लिए, बस एक बार केवल। जैसे डिप किया, जैसे गया, बस एक समय के लिए रीडिंग दिखा देगा, बस उसके बाद बंद। अब सर जी क्यों बंद हो गया? क्योंकि आप जान रहे हो भैया, जब तक क्या कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा है सर, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंटिन्यूअस चलेगी जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ सर्किट सर जी कंप्लीट है? कहीं वायर यहां से तो शुरू हो रहा है, यहां जाके खत्म, आपस में कहीं कनेक्शन है इनका? केवल एक तरफ से इनसे अटैच हुआ है। तो थोड़े समय के लिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, लेकिन उसके बाद फिर इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है सर जी। यहां से यहां जा रहा, ये दोबारा मूवमेंट यहां से यहां हो जाए, लगातार ऐसे होते रहे तब तो ठीक है, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो इसलिए सर अब पिक्चर में कौन आता है सर? इसमें आपका, इसमें आता है सर क्या कहते हैं आपका? सॉल्ट ब्रिज आता है। क्या आता है सर जी? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आता है, ध्यान रखना। और ये सॉल्ट ब्रिज सर कुछ यू टाइप शेप का एक ग्लास ट्यूब होता है। ये क्या है सर जी? एक यू, उल्टा यू है कि नहीं बताओ ध्यान से? इन्वर्टेड यू टाइप का एक ग्लास ट्यूब होता है सर जी। ये ग्लास ट्यूब होता है सर जी। अब इसमें सर करते क्या है ये सर? हम क्या कर रहे हैं? इसको लगा के कर क्या रहे हैं बताओ? अच्छा, हम इसको लगा के सर इसके सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसके सर्किट को हम कंप्लीट कर रहे हैं सर। अब सर्किट जब कंप्लीट हो रही है, सुनो ध्यान से बेटा सर। अच्छा सर जी, सॉल्ट ब्रिज में सर्किट कंप्लीट तो कर दिया आपने, डाला क्या इसमें है क्या? इसका नाम क्या सर जी? सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु बोलते हैं इसको, ठीक सर। इसमें रहता क्या क्या चीज है सर? इसमें रहता है सर अगर नाम का चीज रहता है। अगर एक तुम्हारा बेटा, अगर एक तुम्हारा एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, जो कि एक एल्गी से बनता है। किससे बनता है बेटा? एल्गी से बनता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो सर अगर होता है जो कि सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा होता है सर जी? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन सर इसी में सर एक लेस रिएक्टिव सर हम डाल देते हैं इसमें, क्या कहते हैं आपका?
एक इलेक्ट्रोलाइट, एक कम क्रियाशील विद्युत अपघट्य डाल देते हैं इसमें, कम क्रियाशील विद्युत अपघट्य, कम क्रियाशील विद्युत अपघट्य। ठीक, ध्यान में बेटा। सर जी जैसे 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 KCl डाल दिया सर जी, KNO3 डाल दिया सर जी, NaNO3 डाल दिया, ये सब चीजें सर इसमें डाल देते हैं हम। अच्छा सर करता क्या है सर, ये इलेक्ट्रोलाइट काम क्या करता है सर, ध्यान दो बेटा। जैसे सर हमने KCl डाल दिया, KCl और नेगेटिव, सर जो अगर अगर होता है सर, ये क्या करता है सर, ये अगर अगर का काम क्या होता है सर जी ना, कि ये सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता है। क्या नहीं कहते सर जी, सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन को नहीं यहां से यहां हो ना जाए, मिक्स ना हो जाए भैया। अब लेकिन सर जी देखो ध्यान से, यहां पर सर लगातार जब जिंक यहां कूद रहा होता है, जिंक इसमें डिपॉजिट हो रहा है भाई, प्रोसेस जिंक का काम है होता है सर जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाना। अभी सारी चीजें बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी केवल स्ट्रक्चर समझो होता कैसे है गैल्वेनिक सेल, बस अभी इसके बारे में सब कुछ हमें आपको लिखानी है पूरा अच्छे से। अभी जानो क्या चीज है सर। जिंक का काम क्या होता है सर जी, जल्दी से ऑक्सीडाइज होना। और याद रखना बेटा, एनोड पे क्या होता है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन होता है। याद करना एक कोड एनॉक्स, क्या याद करना आपको, एनॉक्स, एनऑक्स सर, एन से एनोड, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। सर कैथोड, कैथोड पे सर क्या होता है, रिडक्शन। तो याद करना सर जी कैट रैट, याद कर लेना, क्या याद करना आपको, कैट रैट, कैट रैट, कैट से कैथोड, रैट से रिडक्शन। थोड़ा सा रफ आइडिया एक आपको हो जाना चाहिए। ठीक बेटा, ध्यान करें यहाँ पर। सर होता क्या, सुनो यहाँ पे बेटा, लिसन। जब सर जी यहाँ पे जिंक ज्यादा, भाई जान रहे हो जिंक का स्वभाव है सर जी इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीडाइज हो जाना। तो सर क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ बेटा जिंक 2+ की संख्या ज्यादा हो जाएगी। किससे सर जी, किससे ज्यादा होगी, बोलो भाई, यस SO4 2- सर जी इसमें संख्या ज्यादा हो जाएगी। किसकी, क्यों सर जी, Zn2+ SO4 तो ऑलरेडी थे, लेकिन जैसे जिंक मैंने रॉड डाला इसमें तो जिंक टूट टूट के कहां गिरने लगा सर जी, सॉल्यूशन में गिरने लगा। तो इसकी संख्या बढ़ गई नहीं बढ़ गई, बोलो भाई, इसकी संख्या अपने आप बढ़ गई। सर यहां क्या हो रहा है, यहां सर उल्टा थोड़ा केस चल रहा है सर। यहां सर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो सर ये यहां पे क्या है सर, यहां सर पॉजिटिव चार्ज है। यहां सर क्या है सर, यहां सर इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पे, क्योंकि ये एनोड माइनस चलता है, कैथोड प्लस चलता है। अब सर यहाँ क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो कॉपर क्या हो रहा है सर जी, कॉपर SO4 बराबर थे। अब कॉपर जो सोल्यूशन जो कॉपर है सर, वो कॉपर कहाँ जा रहा है सर जी, इस पे जा रहा है, कैथोड पे। देखो आप जानते हो बेटा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पाते ही कूद जाता है, नहीं कूद जाता, याद करो। तो कॉपर 2+ है सर। अब सर जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया वायर के माध्यम से, तो वैसे सर इस पे इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया और खुद जाके क्या होगा सर, ये रिड्यूस हो गया इस पे, अब निक्षेपित हो गया, इस पे जमा होने शुरू हो गया। कौन जमा होना शुरू हो गया, कॉपर जमा होना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ सर जी, कॉपर की संख्या, कॉपर आयन की संख्या क्या हो गई इसमें बेटा, कम हो गई। SO4 की संख्या क्या हो गई बेटा यहाँ पे, ज्यादा हो गई। तो वी कैन से दैट कॉपर 2+ इज लेस देन SO4 2- हो जाता है, ये कहानी हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव आयनों का जंक्शन हो रहा है सर, पॉजिटिव आयन यहां इकट्ठा हो रहे हैं। सर यहां क्या इकट्ठा हो रहा है, जल्दी बोलो, यहां सर निगेटिव आयन SO4 के फॉर्म में निगेटिव आयन यहां इकट्ठा हो रहे हैं। यहां क्या इकट्ठा हो रहा है बताओ भैया, पॉजिटिव आयन। क्यों सर जी, लगातार Zn यहां कूद रहा है 2+ बन के बेटा, यहां कॉपर 2+ जो प्लस में था वो बेचारा जाके चिपक रहा है, इसमें जाके निक्षेपित हो रहा, जमा हो रहा। SO4 संख्या ज्यादा हो रही, तो निगेटिव यहाँ का अब बेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे आपका Zn2+ इकट्ठा हो, यहाँ प्लस चार्ज, वहां निगेटिव चार्ज। अब इसी को बेटा ओवरकम करने के लिए यहाँ क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट KCl डाला जाता है सर जी। यहाँ पे सर निगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा, नहीं पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो जो Cl निगेटिव होता है बेटा ना, उसको आके न्यूट्रल करता रहता है। किसको सर जी, Zn2+ को न्यूट्रल करता रहता है Cl आके बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। और K+ जो होता है बेटा ना, वो बेटा SO4 को आके यहाँ पर न्यूट्रल करता रहता है, ताकि यहाँ पे लिक्विड जंक्शन न बनने पाए। ये प्रोसेस लगातार क्या होता रहे, चलता रहे ये प्रोसेस। अब देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा, यहां देखो Zn यहां कूदा, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, वोल्टमीटर में रीडिंग बताई गई, फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लिया, कैप्चर हुआ, जो एक्स्ट्रा आपका SO4 था, K+ जो आपका बेटा क्या कहते हैं SO4 था, K+ ने उसको न्यूट्रल किया। फिर वही प्रोसेस, ध्यान दो बेटा यहाँ
यहाँ पे फिर प्रोसेस वही बेटा, फिर यहाँ से यहाँ चीजें क्या हुई बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ जो Cl नेगेटिव था इस Zn2 प्लस को न्यूट्रल करता चला गया, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये बेटा सर्किट भी कंप्लीट कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर तरीके से फ्लो भी करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब क्या होगा सर जी, लगातार इधर से इधर, यानी बेटा क्या हो, एनोड से कैथोड होता रहेगा और कैथोड से एनोड क्या आता रहेगा सर जी, करंट आता रहेगा। करंट जानते हो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो ये भैया पूरा सेटअप आपका क्या है सर जी, गैल्वेनिक सेल का। अब एक एक चीज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं सर, क्या क्या चीज हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलो देखो यहां पर, देखो ध्यान से सर, यहां पे देखना, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ बहुत जरूरी चीजें सर। क्या हो रहा है देखो यहां पे सर, एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है सर जी, ध्यान दो यहां पे सर, एनोड पे क्या हो रहा है सर, जान रहे हो क्या कहते हैं बेटा, एनोड पे क्या होता है सर, याद करो, एनॉक्स बताया था मैंने ना, ऑक्सीडेशन होता है सर। ऑक्सीडेशन किसका होगा सर, जिंक रॉड ही तो उसमें है, तो जिंक का सर अगर ऑक्सीडेशन होगा तो सर किस में जाएगा सर जी, 2+ में। सर कैसे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Zn2+। सर ये सॉलिड था सर, ये कैसा बन गया, उसमें जा करके एक्वस में बन गया, जिंक 2+ बेटा, एक्वस मतलब पानी में घुलना मतलब एक्वस हो जाता है। तो ये पोजीशन सर देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था सर, 2+ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई सर। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो भाई, क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया सर। यहाँ क्या हो गया सर जी, ऑक्सीडेशन। ओके, एट कैथोड देखो सर जी, कैथोड पे क्या हो रहा है सर, ध्यान दो यहाँ पे भैया, कैथोड पे सर क्या हो रहा है, जो कॉपर था बेटा, जो प्लस, जो सॉल्यूशन में जो कॉपर था वो क्या कर रहा है सर जी, इलेक्ट्रॉन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था वही कूद के वहां जा रहा था, उसको कैप्चर कर लिया, उसको ले लिया। तो बेटा इससे क्या हो गया, ये कॉपर सॉलिड बन गया, जाके कैथोड पे जमा होना शुरू हो गया, डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ये ध्यान रखना, ये हो गया सर जी एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हो गया सर जी। क्या हो रहा है ये सर जी, ये सर जी रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी, ये रिडक्शन हो रहा है। अब दोनों को सर अगर ऐड किया जाए तो टोटल नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है बताओ दे। ये सर, ये देखो एनोड पे एक सर हाफ सेल है, ये सर एक हाफ सेल है, कैथोड पे भी सर एक हाफ सेल है, ध्यान रखना। अब दोनों सेल को सर जोड़ते हैं तो एक पूरा सेल बन जाता है, तभी तो गैल्वेनिक सेल कहोगे आप। तो गैल्वेनिक सेल इज द कंटेंट 2 हाफ सेल, ध्यान रखना, 2 हाफ सेल से होता है बेटा। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो गया सर जी, यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन क्या हो गया सर जी, दोनों जोड़ो सर जी, लेफ्ट वाला राइट वाला जोड़ो फटाक से। Zn में Cu+ जुड़ेगा सर जी, तो Zn Cu2+ सर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन देखो सर, इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना बेटा। अब सर ये यहाँ क्या बचा आपका, गिव्स आउट Zn2+ और Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। तो यही सेल रिएक्शन होती बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं सर जी, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसी रिएक्शन के थ्रू बेटा यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये ध्यान रखना सर। यही रिएक्शन, यही रेडॉक्स रिएक्शन के होने के कारण इस डेनियल सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सर कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है डेनियल सेल, 1.1 वोल्ट का। कितने वोल्ट का भैया करता है ये, 1.1 वोल्ट का। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, या फिर वोल्टेज लिख लो यहाँ पर, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल लिख दो यहाँ पे, सीधे लिख दो बेटा, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ऑफ दिस सेल कितना होता है सर जी, 1.1 वोल्ट होता है। ये ध्यान रखना। अभी कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लिखाना, पहले इसको नोट करो फटाफट, नोट करो। देखो बेटा यहाँ पे अब सर क्या हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डेनियल सेल, इन डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल कह सकते हो, ठीक सर। सर क्या हो रहा है, पहला चीज सर हम क्या कहेंगे सर यहां पर कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, हो रहा भाई ना, यही तो सर। दूसरी चीज क्या कहेंगे सर, लिख देंगे बेटा, क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू
कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब फिर लिखो सर जी यहाँ पे इसका उल्टा सर जी क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह, प्रवाह हाँ कैथोड से एनोड की ओर हो रहा है, या होता है कह सकते हो आप, प्रेजेंट में कह सकते हो, ठीक है। लिख दो बेटा क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तीसरी चीज सर, कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मोटा हो रहा है। भाई मोटा नहीं हो रहा बताओ, तो लिख देंगे यहां पे बेटा क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड विल, या फिर इंक्रीज कह दो। चौथा सर, एनोड इलेक्ट्रोड क्या हो रहा सर जी, पतला हो रहा है। तो एनोड इलेक्ट्रोड, थिकनेस ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड डिक्रीज। हाँ चालू है, ठीक बेटा। और लेकिन बेटा पूरा बाकी सॉल्यूशन आपका कैसा सर, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा सर, विलयन आपका कैसा सर, विलयन उदासीन है। विलयन कैसा भैया, उदासीन है, मतलब सर कोई क्रिया नहीं हो रही है, मतलब सर डेल्टा एच क्या है आपका, जीरो है। इतनी बातें आपको लिखनी है बेटा यहाँ, ठीक है। लिख लो बेटा यहां पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन from anode to cathode, from anode to cathode, and flow of electric current from cathode to anode, from cathode to anode. Thickness of cathode electrode increase, and thickness of anode decrease. Solution is, all over solution is neutral, that is delta H will be 0, कोई एनर्जी वगैरह मतलब न्यूट्रल है, जितना यहां होता है वहां, ठीक। अब बेटा यहां पे क्या लेना सर, अब हेडिंग डालो सर जी, सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज सर, लवण सेतु। हेडिंग डालो बेटा लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। देखो बेटा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, लिसन ध्यान दो बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इट, ऐसा लेना क्या कहते हैं बेटा, ये इट इज मेड अप ऑफ इन्वर्टेड U type glass tube, inverted U type glass tube, which contain अगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेटा होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस बेटा ये कैसा होता सर, ये क्या है सर, ये सर पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। कहां से होता है सर, ये डिराइव फ्रॉम एल्गी से डिराइव किया था बेटा ये, एंड
और क्या सर जी, एक लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल जैसे बेटा KCl, KNO3, NH4NO3 एटसेट्रा। देखो बेटा यहाँ पे लवण सेतु उल्टे यू शेप, उल्टे या व्युत्क्रम यू आकार की कांच की नली से बनता है। उल्टे यू आकार की कांच की नली से बनता है। यह उल्टे यू आकार की कांच की नली से बनता है, जिसमें एक विद्युत अनवघट्य या अविद्युत अपघट्य पदार्थ अगर और कम क्रियाशील विद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 का मिश्रण भरा जाता है। के मिश्रण से भरा होता है, जिसमें या जो अगर तुम्हारा क्या बेटा अनविद्युत अपघट्य है, अनविद्युत अपघट्य पदार्थ अगर और कम क्रियाशील विद्युत अपघट्य KCl या KNO3 या NH4NO3 से भरा होता है। ये कांच की एक बेटा ग्लास ट्यूब मतलब कांच की एक नली होती है। किस आकार की सर होती है? उल्टा यू। ये देखो उल्टा यू इस तरीके से कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी में बेटा इसी में सर अगर और ये इलेक्ट्रोलाइट आपका अगर सर और विद्युत अपघट्य सर दोनों इसी में भरा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब लिखो सर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बेटा ध्यान दो यहां पे, लिसन। लवण सेतु कोई कार्य क्या काम करता है सर? ये पहला चीज सर लिखो यहां पर, मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। नंबर 1 लिखो बेटा, नंबर 1 इसका फंक्शन है बेटा, इसका कार्य है विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। सेकेंड पॉइंट, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा पॉइंट बेटा, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। तीसरा पॉइंट, इट रिड्यूस लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। यह द्रव विभव जंक्शन को कम करता है।
जमाव को जंक्शन होता है ना, इट रिड्यूस लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। मतलब भाई द्रव, जैसे SO4 इधर देख रहे थे आप, दोनों में द्रव द्रव था बेटा, वो जब लिक्विड लिक्विड बेटा ज्यादा हो जाता था, मतलब उसके पोटेंशियल जंक्शन क्या करता है, रिड्यूस करता है सॉल्ट, ध्यान रखना सर। 4 पॉइंट ध्यान रखो बेटा, इट प्रिवेंट टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बोथ सेल्स, दोनों सेल लिखो बेटा, यह दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को मिश्रित होने से रोकता है, दोनों सेलों या दोनों अर्ध सेलों के विलयन को मिश्रित होने से रोकता है। इतने काम होते हैं भैया आपके सॉल्ट ब्रिज के, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपका भैया क्या कहते हैं, आपका प्रिवेंट मतलब वही अगर ही तो रोकता है, वो उधर जा ही नहीं देता। सुनो ध्यान से क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये कहानी है बेटा आपकी, समझो बात को, थोड़ा जान लो। देखो सर इस तरीके से यहां डिप है, देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका क्या था सर जी, यही था आपका लवण सेतु, ठीक। जो सर यहाँ पे अगर है और KCl है सर, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इसके मिक्सिंग को क्यों रोकता है, देखो ये यहां जैसे ही जाता है सर, ये जाना तो चाहता है यहाँ पे, तो सर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है सर जी, Zn2+ रहता है सर एक्स्ट्रा यहाँ पे, और यहाँ क्या था सर जी, SO4 एक्स्ट्रा था सर जी, यहाँ पे यहाँ SO4 एक्स्ट्रा था, यहाँ Zn2+ था सर। जैसे Zn2+ होता था सर ना, तो Cl नेगेटिव आके इसी से रिएक्शन करके सोल्यूशन में रह जाता है, खत्म कहानी, इसको इधर जाने ही नहीं देता है, वो न्यूट्रल कर देता है एक्स्ट्रा Zn2+ को। और यहाँ सर SO2 को सर कौन न्यूट्रल कर रहा होता है, K+ न्यूट्रल कर रहा होता है, इसको ध्यान रखना, K2SO4 बना डालता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये ना इधर जाते पाता है, ना ये इधर आने पाता है, दोनों के मिक्सचर को क्या करता है, ये प्रिवेंट होता है कि ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। मिक्सिंग हो जाएगा तो फिर रिएक्शन अलग हो गई, रिएक्शन अलग होता, प्रोडक्ट नहीं, फिर इलेक्ट्रिसिटी की जगह पता नहीं क्या प्रोड्यूस हो जाए, है कि नहीं। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी, बाकी फिर हम कल देखते हैं सेल नोटेशन वगैरह किस तरीके से होता है, ठीक है। ये भैया देखो, तो यहाँ पे देखो कोई चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज ओवरऑल ये कर रहा कहीं, देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है, जो सॉल्यूशन है, ध्यान दो बेटा, जैसे एक माध्यम था सर इधर से इधर आने का, अब एक माध्यम सर जो था यहाँ पे, अब वही इलेक्ट्रॉन वही आयन सर क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर से इधर भी ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान रखने की बात। नहीं ग्लास ट्यूब से वो नहीं होता, केवल ये क्या कर रहा, दोनों आयन को ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन को क्या कर रहा है बेटा, ये रिड्यूस भी कर रहा है, और ये आपके सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट। जैसे मान लो सर क्या कहते हैं, मान लो आप एक इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए तो रखा गया यहाँ पर, याद करो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करता क्या बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होने के लिए अलाउ करता है भाई ना। जैसे सर जी पानी में अकेले घोलो तो कम इलेक्ट्रिसिटी आती, सर उसी में नमक घोल दो आप तो दोनों तार लेके आओ तो कंडक्ट करने का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। हाँ जाने भी नहीं, बस कंडक्ट करवाता है, ध्यान रखना, दोनों माध्यम बना दिया दोनों इसने, ठीक है। विलयन थोड़ी जाने देगा इसको भैया, उदासीन क्यों, मतलब समझो कहानी, उदासीनता बनाए रख रहा है ताकि ये मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना हो जाए, इसके पास ज्यादा ना आ जाए, इसके पास ज्यादा ना आ जाए। करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा सर जी, ये इक्वल मात्रा में बेटा, ध्यान रखना, इक्वल मात्रा में चीजें जा रही हैं, इधर खत्म हो रही, इधर जा रही, इधर खत्म हो रही चीजें, इसीलिए तो जिंक रॉड तुम्हारा पतला हो रहा था, ये क्या हो रहा लगातार आपका मोटा हो रहा था लगातार। हाँ एक बार ऐसा होगा कि 1.1 वोल्ट, जब ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये इसका पोजीशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिर से चीजें नई बनेंगी तुम्हारी, ये होता है, ठीक है ना। वो आप पढ़ोगे बेटा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एक बार यूज करते हैं, किसी को बार बार यूज करते हैं, चार्ज कर करके यूज करते हैं, जैसे इन्वर्टर आपका हो गया, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो बार बार ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन सर एक ही बार होती है सर, ये ध्यान रखना, एक बार कंप्लीट हुआ बस खत्म।
तो ये कहानी होती है। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।